साधु संतों का संग हमारे जीवन में अनमोल होता है। उनके साथ बिताए गए क्षण हमें ज्ञान और शांति का सागर प्रदान करते हैं। यह हमें अपने जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दंडक वन में राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति पाने का संकल्प लेना चाहिए। यह संकल्प हमारे लिए एक उच्च उद्देश्य है, जो हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने की प्रेरणा देता है। राम के कार्यों और भगवान की इच्छा का सम्मान करना आवश्यक है। यह हमें सही मार्ग पर चलने की ताकत देता है और अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा प्रदान करता है। लक्ष्मण को एक दिव्य रथ दिया जाता है, जो उन्हें दानवों के खिलाफ लड़ाई में सहारा देगा। यह उनकी विजय की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उन्हें सशक्त बनाएगा। राम को शिव द्वारा निर्मित एक विशेष तीर दिया जाता है, जो त्रिपुरा सुंदरी के सहार के लिए है। यह तीर उनकी विजय की गारंटी बनेगा और उनके साहस को और भी बढ़ाएगा। राम और लक्ष्मण के साथ जटायु का परिचय होता है, जो उनके रक्षक के रूप में सामने आते हैं। जटायु की मित्रता का इतिहास राम के पिता के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस कहानी को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। स्वामी, हम अपने निर्वासन का समय इस शांतिवन में क्यों नहीं बिताते? 12 साल जंगल में बिताने के बाद अब शांति की आवश्यकता महसूस होती है। यह विचार हमें आत्मावलोकन की ओर प्रेरित करता है। माता कौशल्या की यादें मुझे दर्द देती है। उनके बिना उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है, जैसे वह मुझे अपने पास बुला रही हो। यह भावनाएं हमें अपने रिश्तों के गहरे अर्थ की याद दिलाती है। 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी 1 साल बाकी है। धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि समय अपने आप में एक शिक्षक है। हमें उस ज्ञान को समझना है जो समय हमें सिखाता है। भावनाएं व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है और बिना भावनाओं के जीवन एक ठंडा सफर बन जाता है। ज्ञान और भावनाओं का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जीवन को समृद्ध बनाता है। क्षमा की भावना तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी गलतियों को समझता है। स्वयं की पहचान और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना वही ताकत है जो हमें महान बनाती है। सच्चे प्रेम और समर्पण की भावना से रिश्ते और मजबूत बनते हैं। जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तब उन संबंधों का गहराई बनता है, जो जीवन को और भी अर्थ देता है। जो भी कठिनाई आए, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। सही सोच और प्रयास से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह दृढ़ता हमें एक मजबूत व्यक्तित्व बनाती है। सच्चे प्रेम की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। कभी कभी प्रेम के लिए बलिदान भी देना पड़ता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। यह बलिदान ही हमें महानता की ओर ले जाता है। किसी भी चुनौती का सामना करते समय धैर्य और साहस होना आवश्यक है। कठिनाइयों के बीच भी हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। खरदूषण की सेना ने राम पर हमला करने की योजना बनाई है, लेकिन राम अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें हराने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी रणनीति और साहस ही उन्हें इस युद्ध में महान बनाते हैं। राम ने मोहिनी अस्त्र का उपयोग करके दुश्मनों में भ्रम पैदा किया, जिससे वे आपस में ही लड़ने लगे। यह उनकी चतुराई और विवेक का प्रतीक है। राम की ताकत केवल शारीरिक युद्ध में नहीं, बल्कि मानसिक रणनीति में भी है, जो उसे विजयी बनाती है। ये गुण हमें सिखाते हैं कि असली जीत आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता में है। राम महाबली का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कोई भी दुश्मन को नहीं मार सकता सिवाय आपके। यह शक्ति और सम्मान का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करता है। लंकेश्वर और दशानन का नाम लेते हुए संगीत के साथ अभिवादन के पल का महत्व बताया गया है। यह संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, जो हमारे जीवन को समृद्ध करता है। दशानन का संबंध ऋषि पुलस्त्य से है, जो उनके वंश का गौरव है। यह दर्शाता है कि उनके पूर्वजों का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस समर्पण के पीछे का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रदर्शन करता है। यह साधना हमारे जीवन में उच्चता लाती है। भगवान को अर्पित करना केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह हमें आत्मिक बल देता है, जो संघर्षों में काम आता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को अपने आंतरिक संघर्षों और दुखों से निपटने के लिए एक नई शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति हमें संघर्ष के समय ताकतवर बनाती है।
रावण का अपमान उसके परिवार के लिए चुनौती बन गया है और वह अपने परिवार की गरिमा की रक्षा के लिए क्रोधित है। यह पारिवारिक मूल्यों की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। रावण और उसके भाइयों की शक्ति की तुलना राम और लक्ष्मण से की जा रही है, जो उन्हें युद्ध में चुनौती देते हैं। यह शक्ति संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। किस प्रकार रावण के सेनापति ने बिना किसी कारण के युद्ध शुरू किया, यह दर्शाता है कि उनकी सेना में एकता का अभाव है। यह हमें सिखाता है कि एकता में ही ताकत है। रावण के मंत्री उसे सलाह देते हैं कि उसे अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। वे समझाते हैं कि सीधे तौर पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समझदारी नहीं है। विभीषण रावण को धार्मिकता का पालन करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि रावण को अपनी शक्ति को अनैतिक कार्यों से नहीं घटाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी छवि प्रभावित होगी। रावण को समझाया जाता है कि सीता का अपहरण करना उसके लिए अनैतिक है। यह उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और उसके कर्तव्यों के खिलाफ है। लंकेश्वर ने मारीच से मदद मांगी है ताकि वह सीता का अपहरण कर सके। यह दर्शाता है कि लंकेश्वर अपने साम्राज्य के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मारीच ने लंकेश्वर को समझाया कि राम ने कई युद्ध जीते हैं और उनके पास अपार शक्ति है। यह उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। मारीच ने लंकेश्वर को चेतावनी दी कि यदि वह राम के खिलाफ जाएगा तो उसके साम्राज्य का विनाश निश्चित है। यह शक्ति और नीति की बातों को उजागर करता है। प्रकृति के अद्भुत कार्यों को देखकर सभी भाई बहुत प्रभावित होते हैं। यह अद्भुत हिरण उनके लिए एक रेहे से बना हुआ है, जो उन्हें हैरत में डालता है। लक्ष्मण और राम के बीच संवाद में सीता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। यह दर्शाता है कि पारिवारिक बंधन कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। राम की ताकत और साहस का परिचय देते हुए वह अद्भुत हिरण का पीछा करने का निर्णय लेते हैं। यह कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो हमें एक नई दिशा में ले जाता है।